कमीशन के अधिकार क्षेत्र में है वो खुद कर रही है, वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बेचारा ये लोग क्या करें, उनके नेता ही पागल की तरह घूम रहा है, इधर उधर गांव में घूम रहा है। कभी बोलता है वोट अधिक हो गया, कभी बोलता है वोट कम हो गया, कभी बोलता है वोट चोरी हो गया। अब उनके लोग ही ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे वो लोग बता भी नहीं रहे करना क्या ये लोग चाहते हैं। कभी बोलते हैं गरवी गुरुआ का वोट हट रहा है, तो हट रहा है तो भाई आप जोड़ो उसमें से जिसका है, उसमें क्या दिक्कत है। एसआईआर जो होता है उसमें सब लोगों की सहमति, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन हर हमेशा लेती है। जब भी कोई पुनरीक्षण होता है या नए वोटर लिस्ट बनता है या चुनाव के वक्त आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन बैठक करती है और फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन मुफ्त में वोटर लिस्ट भी उपलब्ध कराती है, ताकि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ में अपने एजेंट को निर्धारित करके तय करके नाम उनका इलेक्शन कमीशन को दे करके, और वो फिर देखते हैं कि कौन सही वोटर है, कौन वोटर छूट गया है, कौन गलत वोटर चढ़ा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से ही इलेक्शन कमीशन काम करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है और हमें लगता है कि राहुल गांधी को भी पता है, लेकिन उनको तो देश में अराजकता की स्थिति पैदा करनी है, इसलिए इस प्रकार की वो हरकत करते हैं। कई एक बार उन्होंने कोशिश, राइफल के क्या बोलते हैं, उस समय राफेल के समय आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चौकीदार चोर है, ये नारा उनका बेचारा नहीं चला, पूरी तरह से पीट गया जनता के सामने, किसी ने कोई विश्वास नहीं किया। पेगासस का मामला आप सबके ध्यान में ही होगा, कैसे उन्होंने कहा कि जासूसी कराया जा रहा है, लेकिन जब कोर्ट ने उनसे कहा कि आप अपना मोबाइल जमा करिए ताकि जांच कराया जाएगा, राहुल गांधी भाग खड़े हुए वहां से। तो ऐसे वो लगातार, जब सीएए कानून बना तो पूरा घूम घूम करके कह रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भाई इस प्रकार से वो कुछ ना कुछ दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन बेचारा जनता वो समझते हैं कि शायद देश की जनता बेवकूफ है, लेकिन देश की जनता समझदार है और राहुल गांधी को भी अच्छी तरह से समझ लिया। और आने वाला समय अब यानी उनकी अब धीरे धीरे जनता विदाई कर रही है। आप सबने देखा होगा कि जिस दिन हाउस शुरू हुआ था उस दिन सत्ता हम सब लोगों ने तो तय किया था कि पहले से आप सब लोग जब विधायक दल में बैठक थी तो आप लोगों को बता भी दिया गया, नगड़ी का मामला, सूर्या हांसदा का मामला को विधानसभा में हम सब लोग उठाएंगे, क्योंकि उन सबको पता था कि ये दोनों ही मुद्दा आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। और इस मुद्दा को डाइल्यूट करने के लिए अगर पहला दिन आप सब लोग याद करिए, सत्ता पक्ष के विधायक तो छोड़ दीजिए, मंत्री तक बेल में चले गए, जिसका कोई कारण नहीं था, एक ही मतलब था, ताकि आदिवासियों की जमीन जो सरकार छीनने की प्रयास कर रही है नगड़ी में, और सूर्या हांसदा की जो हत्या हुई है उनकी सीबीआई जांच, ताकि यही मुद्दा ना रहे। और इसलिए मंत्री तक वेल में आए और आज भी उसी का एक हिस्सा था, पार्ट था, ताकि वो डाइल्यूट करने के लिए कुछ से कुछ उनके नेता बोल रहे हैं। इन मुद्दों पर वो चर्चा नहीं करते हैं, नगड़ी की जमीन पर नहीं बोलते हैं, सूर्या हांसदा की सीबीआई की जांच हो वो नहीं बोलते हैं, वो तरह तरह इधर से उधर डाइल्यूट करने के, उसी बात को मैंने कहा था कि भाई ये डाइल्यूट करने के लिए ये सारे लोग शेष मुद्दे को एसआईआर हो या बाकी वो लोग मुद्दा को ले आ रहे हैं। यहाँ पर आज भी चर्चा हुई थी, किसी ने कहा था जीपीएससी के बारे में, तो जीपीएससी में क्या क्या हुआ है पिछले दिनों आप सबको पता है। जो उन्होंने घोषणा करते हैं, विज्ञापन में जो देते हैं कि कट ऑफ मार्क्स जारी करेंगे, वो भी जारी नहीं करता है। पास और फेल जो लड़के लोगों का क्या नंबर आया ये भी जारी नहीं करता है। पिछले बार भी वही किया था, इस बार तो फिर रिजल्ट कौन किसका, जेसीसी का रिजल्ट जो डीसी को भेज दिया था उसको मंगा लिया। हम पता कर रहे थे क्यों मंगाए भाई, इसलिए कि उन्होंने कट ऑफ मार्क्स जारी किया, कोई ने कोर्ट ना चला जाए। कहने का अर्थ है ये कितना तत्परता से काम करते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे सर्विस को, नौकरी को बेचते हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज भी जो शिक्षकों की कमी है,
जहां सरकार के हाथ में है, तो फिर यूनिवर्सिटी में कौन सा बड़ा अच्छा वो कर लेंगे कि उसमें शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव के शामिल होने से। तो इसीलिए ये तो विशुद्ध रूप से शक्ति का अपने पास एकत्र करना, ताकि सब कुछ अपने पास कंट्रोल में लाना, उससे अधिक और कुछ भी नहीं। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।